Hello ISC class 12th students. Chapter number 14 indefinite integral to methods of integration. इस चैप्टर में आपको दो मेथड्स लर्न करने हैं इंटीग्रेट करने के। पहला तो था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिस पर हमने बात की है पिछले वीडियोस में। हमने उस मेथड को समझा, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ हमने चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। अगर आपको चैप्टर नंबर 13 के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस टेक्निक की। आखिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इसको हम कब लगाते हैं और इसकी जरूरत क्यों है हमें। ठीक, तो देखो पहले हम शुरुआत करेंगे फॉर्मूले से। अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हों, ठीक, अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हों और आपको इस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना हो तो आप क्या करेंगे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट ऐसा हो, जैसे मान लें sec x इंटू tan x, यहां पर भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं, पर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, मान लो क्वेश्चन क्या है, x इंटू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। यहां पर भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, आप इनको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे, आप अगर एक्स स्क्वायर को t मान लो तो 2x dx dt हो जाएगा और x dx हो जाएगा dt by 2। तो ये सिंप्लीफाई होकर के हो जाएगा, x dx की जगह हम dt by 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/2 x dx हो गया dt e टू द पावर t dt। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करना भी बहुत आसान है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम ये टेक्निक्स लगा सकते हैं। बट व्हाट इफ नन ऑफ दीज मेथड्स वर्क। ठीक, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इंटीग्रेट x sin x dx। अब देखो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता नहीं है और यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन लगा नहीं सकते, तो अब आप क्या करेंगे। तो अब आपको जिस टेक्निक, जिस स्किल, जिस मेथड की जरूरत पड़ने वाली है उसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। ठीक, अगर आपको दो फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हैं, मान लेते हैं पहला फंक्शन f1x है और दूसरा फंक्शन f2x है, तो ये फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर इनसे जो आएगा सॉल्व करके। देखो आप डिफरेंशिएट करोगे पहले फंक्शन को और इंटीग्रेट करोगे दूसरे को, इससे जो भी आएगा उसको आप एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक, और इसको करने के बाद फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये फॉर्मूला है, देख करके बहुत खतरनाक सा लग रहा है पर इतना भी खतरनाक नहीं है। कुछ ये प्रोडक्ट रूल जैसा लग रहा है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे, ये फॉर्मूला कुछ वैसा लग रहा है, पर इसमें थोड़ा अंतर है प्रोडक्ट रूल से। देखो प्रोडक्ट रूल में क्या होता था कि प्रोडक्ट रूल में आप किसी भी फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और किसी को भी सेकंड फंक्शन मान लेते थे। यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक एग्जांपल की मदद से हम समझेंगे कि अगर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर हम फर्स्ट फंक्शन x को मानते हैं तो क्या होता है, और अगर हम x को सेकंड फंक्शन मानते हैं तो क्या होता है। एक होती है गुड चॉइस और एक होती है बैड चॉइस। हम दोनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सो इंटीग्रेट करते हैं x sin x को। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि एक गुड चॉइस होने वाली है और एक बैड चॉइस, पर हमें अभी नहीं पता कौन सी चॉइस गुड है और कौन सी बैड, तो हम इसको पहले फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड और इसको फर्स्ट। अब हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, क्या फॉर्मूला याद है ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। यहां x sin x है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो क्या माइनस x cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x dx। ठीक, यहां से आपको क्या मिला, ये मिला माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम x को सेकंड और sin x को फर्स्ट माने तो क्या होता है। ठीक, यहां भी आप फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट फंक्शन, अभी इंटीग्रल नहीं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, साइन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स और एक्स डी एक्स, इससे आपको क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का अगर तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू और ये डी एक्स। अब यहां ध्यान दो, देखो यहां क्या हुआ, आपने शुरुआत की एक इंटीग्रल से और अब वापस पहुंच गए एक इंटीग्रल पर, और यहां पर भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में है और सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा, तो आपको फिर से यहां पर भी बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो आप यहां से कहीं नहीं पहुंचने वाले, ठीक। तो हम इस चॉइस को गुड चॉइस कह सकते हैं क्या, हम इस चॉइस को गुड चॉइस कह सकते हैं और हम इसको बैड चॉइस कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्वेश्चन देखते ही पहले से अगर डिसाइड हो जाए कि गुड चॉइस कौन है और बैड चॉइस कौन है, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। क्या कोई ऐसी टेक्निक है, क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम पहले ही क्वेश्चन देखकर डिसाइड कर लें कि किस फंक्शन को फर्स्ट माने और किसको सेकंड मान लें? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप किसको फर्स्ट मानते हो और किसको सेकंड मानते हो। आइए बात करते हैं अब हम उस टेक्निक के बारे में जो आपकी मदद करने वाली है। सो अब हम बात करेंगे उस टेक्निक की जो आपकी हेल्प करने वाली है ये डिसाइड करने में कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट हो और कौन सा सेकंड, ठीक। एंड इट इज वेरी फेमसली नोन एज द लाइएट रूल, इट इज नोन एज द लाइएट रूल, LIATE, और यहां पर L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, I stands for inverse trigonometric functions, A stands for algebraic functions, algebraic expressions, T stands for trigonometric, and E stands for exponentials. तो आप इसी ऑर्डर में फर्स्ट और सेकंड मानने वाले हैं, ठीक है। इनमें से जो भी ऊपर आ रहा होगा, जैसे मान लो इनमें से कोई दो दिया हुआ है, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल को ही देख लो, x sin x dx, यहां पर देखो x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप किसको फर्स्ट मानने वाले हो, आप x को फर्स्ट मानने वाले हो और sin x को सेकंड मानने वाले हो। याद करो गुड चॉइस में यही हुआ था ना, जब इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना, ठीक। तो ये लाइएट रूल है, आप इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि आप किसको फर्स्ट मानो और किसको सेकंड। जो भी इसमें पहले आ रहा है ना उसको आप फर्स्ट मानोगे और जो दूसरा वाला होगा उसको सेकंड। जैसे मान लो आपको लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल दे दिया तो आप लॉगरिथमिक को फर्स्ट मान लोगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मान लोगे, ठीक। पर ये टेक्निक हमेशा काम करे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कोई बहुत रिगरस मैथमेटिकल टूल नहीं है, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो ज्यादातर लोगों ने क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए और उन्होंने ऑब्जर्वेशन से ऐसा बना दिया कि लाइएट आप इस ऑर्डर में अगर चूज करते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इवन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है ना, ये हमेशा काम कर जाए। मतलब हमने क्या बताया शुरुआत में कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब काम करेगा जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते या सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स काम कर जाएगा। बट ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, सब्स्टिट्यूशन भी काम नहीं कर रहा और कोई फॉर्मूला भी नहीं है तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके सफल हो ही जाओगे, आपको आंसर मिल ही जाएगा। ये हमेशा पक्का नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ले लो इसको, √x cos x dx, आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, ठीक है। आप इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानोगे ना लाइएट के हिसाब से, आप इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। ये फंक्शन कभी भी इंटीग्रेट नहीं होने वाला। क्लास में होते हैं ना दो चार बच्चे तो रमखा टाइप के, आप उनको ये क्वेश्चन पकड़ा देना, उनको ये क्वेश्चन पकड़ा देना, वो अच्छा खासा परेशान हो जाएंगे। इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसलिए क्योंकि ये फंक्शन किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके नहीं आया। ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जिसको डिफरेंशिएट करके आपको ये मिलने वाला, तो इसीलिए आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब लगा सकते हैं इस बारे में भी हमने बात की, जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हों, आप डायरेक्ट फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पा रहे, तब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ आते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हो और किसको सेकंड फंक्शन मानते हो। और वहां पर आपकी मदद करने के लिए आ गया ये लाइएट रूल। ये लाइएट रूल कोई रिगरस मैथमेटिकल टूल नहीं है, हमेशा काम करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इट वर्क्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और आपकी एक्सरसाइज 14C में और इवन आपके 12th के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसमें लाइएट प्रिंसिपल काम कर जाएगा, तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो आज हमने मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की दूसरी टेक्निक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। आज हमने जो भी सीखा इसको हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय।